हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 2 जून 2024, दिन रविवार, सूर्य नारायण देव का वार और तिथि द्वादश एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजा का विधान है और बहुत ही अच्छा से उत्तम पूजा लोग करते हैं। आज हमारे जगन्नाथ जी के जगन्नाथ क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यह माना जाता है। और लेकिन आज के दिन जगन्नाथ क्षेत्र में भात खाना अनिवार्य है। जगन्नाथ क्षेत्र में रहने वाले, उत्कल में रहने वाले लोगों को भात अनिवार्य है, जबकि बाकी सभी जगह निषेध है, क्योंकि इसको एकादशी का माई को भगवान जगन्नाथ ने अपने शिकंजे में कस रखा है और बाकी जगह एकादशी माई घूमती है, इसीलिए लोग एकादशी के दिन चावल खाना कम पसंद करते हैं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं आप सबों का वंदन करते हुए, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष सांवरिया बाबा का शिष्य हूं और उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मैं जितना बार भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कथा की ओर प्रेरणा दी। यह कथा उनके ही आशीर्वाद से मैं कर रहा हूं और आज प्रदीप मिश्रा जी के रायपुर के महादेव घाट अमलेश्वर में आज अंतिम दिवस कथा का है, उनको मैं सत सत नमन करता हूं। हे बाबा भोलेनाथ, जैसी आपको इच्छा है उस प्रकार मुझसे कथा कर लें, सुन ले, सुना लें और कृपा कर दें। हे बाबा, इस कथा का जो भी ऑनलाइन श्रवण करें उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और जो मुझसे जुड़े हैं मेरे बंधु बांधव हित नातेदार, जो भी जिस प्रकार भी जुड़े हैं, मेरे व्यवसायीगण, मेरे साझेदार, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मेरे मन बुद्धि पर आप अच्छे विचारें ही दें और गलत विचारों का आप जलाकर राख कर दें। बाबा, जिस प्रकार आप सृष्टि को जला सकते हैं उस प्रकार मेरे मन से भी गलत विचारों को आप जला सकते हैं। हे बाबा, जैसे भी हो आप मुझे मेरा आगे का मार्ग में ले जाइए। मुझसे 18 पुराण आप ही करवा लीजिए। अभी आपने कृपा करके मुझसे शिव पुराण 10 मई 2024 को संपन्न करवाया है और 10 मई 2024 से ही आपने स्कंद पुराण की ओर मुझे लाया है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं बाबा। आगे आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मैं तो सत्य में एक निमित्त हूं। निमित्त का काम है कठपुतली की तरह कार्य करना। बाकी बाबा आप जानो, आपका काम जाने। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो। कल की कथा में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार नर्मदा नदी का पुण्य है, उसको मात्र दर्शन कर लेने से लोगों के कष्ट कम हो जाते हैं। हमने यह भी जाना कि नर्मदा में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी बात हम लोगों ने नर्मदा के जी के बारे में जाना। हम लोग गंगा, नर्मदा या पवित्र नदियों का जितना गुणगान कर लें वह हम लोगों से कम ही होगा, क्योंकि यह भी कहा गया कथा में कि नर्मदा का भक्ति भाव से गुणगान करने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार निर्मलमयी गंगा है उसी प्रकार नर्मदा है। इसको मानकर हमें हर हर नमामि नर्मदे कहना चाहिए। नमामि नर्मदे, नमामि नर्मदे, नमामि नर्मदे। हम लोग आज इस कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जो कि शिव महापुराण में लिखा गया है कि आप किसी भी प्रकार से
कैसे भी हो, आप भक्ति भाव से शिव का नाम का श्रवण कीजिए। शिव का काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। विशेश्वर नाथ कह देने मात्र से और गंगा का स्मरण कर लेने मात्र से ही शिव कृपा के सानिध्य हम हो जाते हैं। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा गंगा काशी काशी शिव काशी, इस प्रकार भी अगर हम लोग स्मरण कर लेते हैं तो अपने भाग को हम लोग जितना सराहें वो कम होगा। क्योंकि बाबा ने हमें कितना बड़ा अद्भुत बातें बताई हैं। हम लोग बातें को जानते समझते हुए भी हम लोग अपने जीवन में थोड़ा सा भी उसका अगर अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन में तकलीफें तो आएंगी लेकिन राई बनकर खत्म हो जाएगी। मेरे जीवन में मुझे शारीरिक कष्ट हो रहे हैं तो मैंने अपने शोध में और संतों की बातों से मुझे जो पता चली है, ग्रंथों के माध्यम से भी मुझे पता चली है कि जब जब आपका पाप कम होता है, जब जब आप पुण्य की ओर बढ़ते हैं, जब जब आप ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो आपके शरीर में तकलीफ देकर ईश्वर आपके आगे का जीवन सुधारते हैं। क्योंकि वह तकलीफ आपके कई जन्मों और करोड़ों जन्मों का है, वो इस जन्म का नहीं है। और करोड़ों जन्म के तब तकलीफ को अगर वह नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे तो वह कैसे आपको आगे की ओर साधना में ले जाएंगे। तो बाबा हमारे ऊपर कितना कृपा करते हैं यह बाबा ही जानते हैं। हम तो बस एक निमित्तक है। हम अपने आप को समझते हैं कि अहम अस्ति अहम अस्ति, हम अपने आप को अपने ही में ही समझते हैं कि मैं हूं, जो कुछ हूं मैं हूं। जबकि आप कुछ नहीं है, जो है मेरे शिव है, शिव हैं, शिव हैं और शिव रहेंगे। तो आज की हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। स्कंद पुराण में शिव चर्चा ही चल रही है। शिव चर्चा ही कर लेने से सभी प्रकार के महत्व को हमें प्राप्ति हो जाती है। कथा का श्रवण अगर आपको एक बच्चा भी करवाता हो और कथा का भाव पूर्वक आपका कथा आपको सुनने मिल जाए तो अपने आप को धन्य मान लेना चाहिए। वक्ता कोई भी हो सकता है। वक्ता हमारे प्रदीप जी मिश्रा भी हो सकते हैं, वक्ता हमारे गिरी बापू भी हो सकते हैं, वक्ता हमारे महामंडलेश्वर अपने मेरे गुरु सांवरिया बाबा भी हो सकते हैं। वक्ता जो भी कहता है उस शिव कृपा से ही कहता है। क्योंकि व्यासपीठ में जब वह बैठ जाता है तो यह सत्य है कि वह नहीं कहता, ईश्वर ही उसके मुख से बुलवाते हैं। ईश्वर जब चाहे जो चाहे कर लें, आप और हम तो क्या चीज हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा करते हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज की कथा की ओर बढ़ूंगा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। गंगा गंगा नर्मदा नर्मदा, गंगा नर्मदा की जय। हर हर गंगे हर हर नर्मदे, हर हर गंगे हर हर नर्मदे, हर हर गंगे हर हर मदे। गंगा स्नानम नर्मदा स्नानम हम करते तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़ी से। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो स्कंद पुराण की जय, बोलो स्कंद देवता की जय। यहाँ पर विराजमान हनुमान जी की जय, रामचंद्र जी की जय, बोलो शिव महापरिवार की जय। बोलो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हम लोगों ने कल अद्भुत बातों का स्मरण किया। किस प्रकार नारद जी के प्रयास से हमें धर्म वर्मा से नारद जी ने धर्म वर्मा से दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान किया और किस प्रकार मेरे बाबा भोलेनाथ ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। कैसे नर्मदा के विषय में पुण्यमयी बातें बताई। कल की कथा बहुत ही अभूतपूर्व थी और इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही अच्छी बातें कल सुनी। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। नारद जी कहते हैं, अर्जुन मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूं। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर उन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे श्लोक इस प्रकार हैं, सुनो। मातृकाम को विजनाति
कतिधा कीदृशाक्षर राम पंच पंचादुभूतम गेहम को विजानति व द्विज बहुरूपाम स्त्रियम कृतुमेक रूपाम च वेति को वा चित्र कथम बंध वेते संसार गोचर को चारण वा महाग्रहम वेति विद्या प्रायण को वष्ट विधयम ब्रह्म्याम विते ब्राह्मण सतम युगानाम च चतुर्नाम वा को मूल दिवासान वेदेत चतुर्दश मनुनाम व मूलवारम च वेति कस्मिश्चैव दिने पाप पूर्व व भास्करो रथम उदय वेजयति भूतानि कृष्णाहि रवि वेते को वशिम्र घोर संसारे दक्ष दक्षात्मो भवेत पथानामधपि दो कश्चिद्वेति वक्ति च ब्राह्मण इति में द्वादश प्रश्नानाम ये विदु ब्राह्मणोत्तम ते में पूज्यामास्ते शामः माराधिक शिचरम। स्कंद पुराण माह क्रमांक 2 से 5 212 212 के श्लोक में इस प्रकार की बातें नारद जी ने कही बताई कि यह प्रश्न रखते हुए वे गुणगान करते हुए आगे बढ़े और सबका परीक्षण करने लगे। मेरे मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है, वह मातृका के कितने प्रकार और कैसे अक्षरों वाली है, कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रहों को अच्छी तरह जानता है, अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने का कला किसको ज्ञात है, संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है, कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्रह की जानकारी रखता है, किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्रह्मन तत्व का ज्ञान है, चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है, 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है, भगवान सूर्य किस दिन पहले पहल रथ पर सवार हुए, जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहते हैं, उसे कौन जानता है, इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है, कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता है और कौन बतलाता है, जो श्रेष्ठ मेरे ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों के जानते हैं वे मेरे लिए परम पूज्य है और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा, मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों का व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब मैं क्या करूं। उसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में भी तो गया ही नहीं, वह एक उत्तम स्थान है जहां ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनकी संख्या 84,000 है, वे सबके सब वेदा या अध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं, अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था, नाना प्रकार के वृक्ष वहां सब ओर से छाया किए हुए थे, अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह यहाँ कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहां सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा
ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रम में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय इस विद्वत सभा के बीच मैंने अपना भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपने प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। कहा वहां के विद्वान ब्राह्मण, पहले मैं उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों का खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों के से भी हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है? आप हम लोगों के जिस सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को तात माना और उनसे एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वर, विसर्ग, जिह्वा मूल्य तथा उपमध्यम मानीय, ये सब मिलकर 52 मातृका का वर्ण माने गए। द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है, अब उनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूंगा। पूर्व काल की बात है, मिथिला नगरी में कोथुम नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुए संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 21,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उसका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनकी को एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद करता था। इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक को से कहने लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो वह मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्यों को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला है। कोथुम बोले, वत्स, ऐसी बात कहने वाले तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं है? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितना भी बातें हैं वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली है। बताइए, इसके बाद आप कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले, वत्स, तो तू तो आज बड़ी विचित्र बात करता है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूं। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपके 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का भी साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ को जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे तो 2 पैरों वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोह नाशक वचन सुनाता हूं। आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु उकार बतलाए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओमकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है, वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओमकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है, उसे सुनिए।
आकार से लेकर ओमकार तक जो 14 स्वर हैं वे 14 मनु स्वरूप हैं। सवाय भव सौरोचितिस ओतिस ओतम रेवत तामस छठे चाक्षुष सातवें वेवस्वत जो इस समय वर्तमान है। सर्वोर्णी ब्रह्म सर्वोर्णी रुद्र सर्वोर्णी दक्ष सर्वोर्णी धर्म सर्वोर्णी रोच तथा भूति ये 14 मनु हैं। श्वेत पांडु लोहित ताम्र पीत कपिल कृष्ण श्याम धूम्र अधिक पिंगल थोड़ा पिंगल तिरंगा बहुरंगा तथा कबरा ये क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं। पिताजी वे वस्वत मनु रिकार स्वरूप है, उनका रंग काला बताया जाता है। क से लेकर ह तक 33 देवता है। क से लेकर ठ तक 12 आदित्य माने गए हैं। ड से लेकर ब तक जो अक्षर है वे 11 रुद्र हैं। भ से लेकर श तक 8 वसु बताए गए हैं। स और ह ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य और उपमानीय ये 4 अक्षर जरायुज अंडज स्वेदज और अधिज नामक 4 प्रकार के जीव बतलाए गए हैं। पिताजी यह भावार्थ बताया गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान तत्पर करता है वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्य पद सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी कहे तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप दान अथवा जप करते हैं वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो अजितेंद्रिय मनुष्यों के मोह को महिमा तो देखे वे पापी मात्र का पढ़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। सुतनु कहते हैं पुत्र को यह बात सुनकर पिताजी का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों का अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। मुने मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए ग्रह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों में संपन्न हुआ यह शरीर ही गर्भ कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है वह कल्याणमय परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं क्योंकि वहां नाना प्रकार के विषयों अथवा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। मुनियों ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता उसे विद्वानों से ने विचित्र कथा में से मुक्त बंद वाक्य विन्यास कहा है तथा जो काम युक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसी वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है, वास्तव में वह बंधन ही है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही है इस संसार समुद्र के भीतर महान ग्रह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से क्रोध प्रकट होता है, लोभ से कामना होती है, लोभ से ही मोह माया, सत्ता, अभियान, स्तंभ, जड़ता, दूसरों के
धन की स्पृहा, अविद्या और मुक्ता होती है। यह सब कुछ लोभ में ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस से प्रकृति तथा न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ को ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह इस लोभ को मोह रहित सहित जीते। जो लोभी और अजित आत्मा है, उन्हीं में दंभ, दो रुद्रो, निंदा, चुगली और दूसरों में से डाह, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों को शंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुज्ञ विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतकरण छुरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठे बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर उनके ग्रंथ पंथ चलाते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंब जनों के प्रति निष्ठुरता पूर्वक बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना ब्रह्म आभूषण बना धर्म ध्वजो जी होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, यु, नाश्व, वृषादर्भी, प्रसेनजित तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्गलोक में गए हैं। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं, वही संसार समुद्र में के पार जाते हैं। इनसे भिन्न लोभी मनुष्य ग्रह के चुंगल में ही फंसे हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। विप्रवर, अब आप ब्राह्मण को 8 वेदों के वर्णन सुने। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, वह सब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है। तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ को उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है। सरल, एकांत चित्त, प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और छवो अंग सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह धर्मज्ञ विप्र क्षत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ पाप रहित शुद्धचित श्रेष्ठ क्षत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों को ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषि कल्प माना गया है। जो पहले अधर्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, जो शाप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ है, ऐसे ब्राह्मण ऋषि माना गया है। जो निर्वृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्यान निष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और स्वर्ण समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मणों को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या और व्रत, सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण स्त्री शुक्ल कहलाते हैं। वे यज्ञ आदि में पूजा जाते हैं। इस प्रकार 8 वेदों वाले ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। अब युग आदि तिथियां बतलाई गई जाती है।
कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सतयुग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह त्रेता युग की आदि कही गई है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों में ने द्वापर की आदि तिथि माना है और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को कलयुग की प्रारंभ तिथि कहा गई है। ये 4 युगादि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय माना जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वह युग आदि काल में एक दिन में दान के प्राप्त हो जाता है। ये युग आदि तिथियां बताई गई हैं। जब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों का श्रवण कीजिए। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक को द्वादशी, चैत्र और भाद्र को तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रवण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ को पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन क्षेत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य के अक्षय करने वाली है। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहले रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय है माना गया है। यह सब प्रकार की दुर्विधता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्देश्य में डालने वाला बताते हैं उसका यथार्थ परिचय सुनिए। जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है उसी प्रकार वह परमात्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना है, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष चतुर राशि शिरोमणि कहा है। पुरुष अपनी आयु में 8 मास 1 दिन अथवा संपूर्ण पूजा पूर्वावस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिसमें अंत के में वह परम सुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बतलाते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाले पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धूम मार्ग से जाने वाले जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इस संसार में लौट आते हैं। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्कर्म कर्म फल त्याग एवं ज्ञान से अर्ची मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों में भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनु प्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया। विप्रवर आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। यह ठीक है कि यह नहीं, इसका आप बताइए, साथ ही अपना परिचय भी दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को वंदन करते हुए यही कहूंगा कि लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने से ही लोगों को कष्ट उत्पन्न होते हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रही है और शास्त्र संवत बात ही हमें शोभा देती है। हमें ईश्वर के सानिध्य में ही रहना चाहिए, ईश्वर का आचरण करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु हर हर महादेव शंभु शंभु हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मधु हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद आज कथा को यहीं पे विराम देंगे। बाबा भोलेनाथ की कितनी ही हम लोग गुणगान करें वो कम ही होगा, क्योंकि बाबा का सुनन मात्र से ही लोगों के
जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा भाव के साथ हम लोग लघु आरती करते हैं। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता मेरे भोलेनाथ, मैया पार्वती की जय, स्कंद पुराण की जय। मेरे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्कंद पुराणेभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करके मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि सब पर अपनी घन की पूजा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृ देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। गणपति गणेशाय नमो नमः। समस्त देवी देवता। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी महारानी, कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के भाव से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए बाबा। आप ही का यह शक्ति है जो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो मैं सच में मेरे में कोई क्षमता नहीं। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। बाबा सब पर कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन पर विशेष रूप से कृपा कीजिए, उनके कष्टों का हरण कर लीजिए बाबा। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबों से भी यही विनती करता हूं कि आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए, जिससे मुझे ही नहीं भोलेनाथ की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव।